अब जिस भी बालक को भाग विधि से एचसीएफ निकालना आता है तो काफी अच्छी बात है। जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखेगा, और जिसको आता है वो भी ध्यान से देखेगा, और रफ कॉपी पर लगाते हुए चलना, हमसे पहले लगा देना जिसको आता है, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो पहला प्रश्न कह रहा है कि 100 तथा 125 का क्या करिए, मासा यानी एचसीएफ निकालिए। किस विधि से? भाग विधि से बोला है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, यहाँ पर कितनी संख्या है, एक 100 है, 100 और एक क्या है 125, यानी दो संख्या है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 100 क्या है 25 है, तो 125 को इस तरीके से लिख लो। अब बोला है भाग विधि से, भाग विधि से एचसीएफ निकालने का, तो इस तरीके से भाग का सिंबल बनाना। अब जो छोटी संख्या है उसी से क्या करना है, इसी में भाग देना है। 100 से 125 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अगर दो बार लेके जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। 100 एक के कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे, 5 है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, नीचे शून्य ना, एक में से घटा लोगे शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जीरो जीरो नहीं आया, जब तक जीरो जीरो ना आए तब तक आपको भाग देते हुए जाना है। अब यहाँ पर 25 आ गया, अब आगे और कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, फिर से इस तरीके से भाग का सिंबल बनाओगे। जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे अब उसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। 25 से 100 को काटो, 25 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 4 बार में कट जाएगा। 25 चौके कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आप घटाओगे कितना आएगा? शून्य आएगा। अब देखो नीचे क्या आ चुका है? शून्य आ चुका है। हमसे क्या बोला था? 100 तथा 125 का मासा भाग विधि से क्या होगा? तो यहाँ पर भाग, जब नीचे जीरो जीरो आ गया तो यहाँ पर जिस संख्या से भाग देने पे नीचे जीरो जीरो आया वही क्या हो जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखना 100 तथा 125 का एचसीएफ, 125 का एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। इसी तरीके से क्या किया जाता है, भाग विधि से एचसीएफ निकाला जाता है। तो सभी बालक क्या करो, इसको ध्यान से देखो और समझो, और कॉपी पर इसे क्या करोगे? नोट कर लोगे। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। वो काफी अच्छा लेवल का प्रश्न है। चलो, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ये क्या कर रहा है, 125, 360 तथा 525 का मासा भाग विधि से क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यह सीएफ दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको किस विधि से निकालना सिखा रहा हूँ? भाग विधि से। समझ में आई बात? अब चलो, सबसे पहले इन दोनों में देखो बड़ी संख्या कौन है? 360 है, तो आपको इस तरीके से 360 लिख लेना है। अब इसमें किससे भाग देना है? जो छोटी संख्या 125 है, 125 से इस तरीके से भाग दो। तो ये कितनी बार जाएगा? दो बार जाएगा। 125 दूना क्या हो जाएगा आपका? 250 हो जाएगा, ठीक। अब अगर तीन बार लेके जाओगे तो 375 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आप घटा लो आराम से, जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो आएगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। अब नीचे जीरो जीरो तो आया नहीं, तो आपको फिर से इस तरीके से भाग का सिंबल बनाना है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे उसको अब यहाँ पर लिख लेना है, 125 लिख लेना है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? आराम से समझ में आना चाहिए। अब ये 110 है, 125 है, अगर 110 का भाग दो बार लेके जाओगे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार लेके जाओगे एक के कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब आप आराम से घटाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दो में से एक घटाओगे एक आ जाएगा, एक में से एक घटाओगे शून्य आएगा। अभी भी जीरो जीरो नहीं आया, फिर से आप इस तरीके से भाग का सिंबल बनाओगे। अब जिससे आप भाग दे रहे थे, 110 से भाग दे रहे थे, तो 110 को आपको यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा। अब 15 से हम क्या करेंगे? 110 में भाग देंगे। तो 15 से 110 में भाग दोगे तो 15 का टेबल आता है, 15 15 29, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार जाएगा। 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब 110 में से हमें क्या करना पड़ेगा? 105 घटाना पड़ेगा। तो 110 में से 105 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमको पता है भैया 110 है और 105 है, घटाओगे कितना आएगा? 5। और वैसे अगर घटाना रहेगा तो ये इससे एक उधार लेगा, बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा? 5। जब इसको उधार दीजिए इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य आ जाएगा, एक में से एक गया शून्य आ जाएगा, ठीक। बात समझ में? अभी भी लेकिन नीचे जीरो जीरो नहीं आया। जब जीरो जीरो नहीं आया तो फिर से इस तरीके से आपको डिवाइड का सिंबल बनाना है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे उसको आप यहाँ पर लिखना, ठीक। अब 5 से 15 भाग दो, 5 3 कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा, ठीक। अब 15 में से 15 घटाओगे कितना आएगा? शून्य आएगा। अब नीचे शून्य आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। जब नीचे शून्य आ गया तो इसका कहानी खत्म हो गया। अभी एक कहानी बची हुई है, क्या? यहाँ पर भैया 525 अभी बचा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 525 लिखेंगे, ठीक। अब इसमें किस संख्या से आपको भाग देना रहेगा? जिस भी संख्या से भाग देने पे नीचे शून्य आएगा उसी से। तो 5 से भाग देने पे आया तो यहाँ पर इस तरीके से 5 से इसमें भाग दो। 5 एक कम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप घटाओगे कितना आएगा? शून्य आएगा। इसके बाद क्या उतरेगा? ये 2 उतरेगा।
अब 5 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा जब, तब ये अगली संख्या 5 उतरेगी। अगली संख्या कब उतरेगी? जब यहाँ पर इस तरीके से शून्य बढ़ा दोगे तब अगली संख्या इस तरीके से उतारी जाती है। ये भाग करने का नियम है। अब देखो 5 से 25 कट जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जब घटाओगे इस तरीके से क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? जब 5 से हमने भाग दे दिया तो नीचे शून्य आ गया, तो अब आप लिखोगे किससे भाग देने पे शून्य आया है? 5 से भाग देने पे शून्य आया। तो यहाँ पर लिखोगे 125, 360 तथा 525। क्या लिखोगे? 125 और क्या है भैया? 360 तथा 525। 525 का एचसीएफ 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। इस तरीके से भाग विधि से हम एचसीएफ बड़े आराम से निकाल लेते हैं। किसी भी चीज को दिक्कत नहीं हुई होगी ना, आराम से सारी चीजें समझाया। कोई भी बालक परेशान हुआ नहीं हुआ होगा। अब ऐसा बालक भाई साहब जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए बोलता हूं, इस वाक्य को अपने दिमाग में रख लेना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार आप सवाल को लगाओगे, लिखोगे, समझोगे, तब आपको आ जाएगा। कुछ बालक थोड़ा तेज होते हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ नहीं तेज होते भाई साहब, तो उनको कई बार पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो तेज है वो नहीं पढ़ता है, वो भी कई काफी कई ऐसे सवाल आ जाते हैं तेज बालक भी नहीं समझ पाता है, वो भी 4-5 बार 10 बार पढ़ता है, तब समझ में आ जाता है चीजें। ठीक है, अगर तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।